आज सज्जन साहिबानों के सामने पेश किया जाता है सांग रजपूत चाप सिंह के गढ़ नौमेले मारवाड़ के अंदर कौन के जसवंत सिंह नाम के रजपूत रहा करते। उस समय हिंदुस्तान पर शाहजहां बादशाह हुकूमत करते थे। तो जसवंत सिंह नाम के रजपूत शाहजहां बादशाह के या सेना में सफेद सालार थे। उनका एक लड़का था जिसका नाम था चाप सिंह और उसकी शादी, वो रजपूत चाप सिंह की शादी श्रीनगर की राजा की लड़की सोमवती के साथ कर दी जाती है। एक दिन की बात कि लड़ाई में वो जसवंत सिंह नाम के रजपूत जो थे वो शहीद हो जाते, मारे जाते हैं और कुछ दिन के बाद उनके सदमे में रानी भी साथ मर जाती है। तो अब क्या होता है कि वो रजपूत चाप सिंह अकेला रह जाता है। शाहजहां बादशाह गढ़ नौमहले नगरी का अपने राज्य के अंदर विलय करते हैं और उस लड़के चाप सिंह का पालन पोषण करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता समय बीता और जवान हुआ तो उसके बाप वाली जगह जो सफेद सालार की जगह थी वो उसको दे दी जाती है। और मैं एक बार सभी सज्जन साहिबानों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार सभी भाई श्रद्धा करके गौ माता की जय बोलेंगे। बोलिए गौ माता की जय हो। भाई तू इतना पाछे क्यों कर बोलिया? हम सांस लेते रह गए थे जी। अच्छा हाँ मैंने नहीं मिलके बोल तुम भी साथ में तो बोलेंगे। बोलिए फिर ले। बोलो गौ माता की बोलो खांगड़ बाबू की। अरे आप क्यों बकवास कर रहा है? अच्छा गलत बोल गए। और बैठ जा आराम से। अच्छा चल मार देंगे हम तो, तू बोल ले। हाँ बैठ जा। तो सजनों अब क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता समय बीता और वो सोमवती भी अपने यौवन के अंदर कदम रखती है और जब लड़की जवान हो जाती है तो माँ को बड़ी चिंता होती है इस बात की। तो अपनी बेटी को जवान देख के वो सोमवती की माँ नाई ब्राह्मण को बुलाती है और चिट्ठी लिखती है गोने की कि जाओ ये रजपूत चाप सिंह को दे देना और आके वो सोमवती का गोना कर ले जाए। अब वो नाई ब्राह्मणों ने चिट्ठी जाके रजपूत चाप सिंह को दी। वो चिट्ठी मिलने के बाद 15 दिन की छुट्टी लेके और रजपूत चाप सिंह सोमवती का गोना करने के लिए श्रीनगर में पहुंच जाता है। और किस तरह से आगे बात होती है ये सुनिए। तब भाई मानस जयराम जी की राम राम जी, राम राम जी, राम राम। कौन हो जी आप? पहचाने नहीं मेरे को? पहचाना नहीं? नहीं जी। भाई मैं रजपूत चाप सिंह हूँ। ओहो बटे हुआ गया है। हाँ और सोमवती का गोना करने के लिए आया हूँ। तो आपका तो पता हमें पता चल गया आप कौन हो। आपने मेरे को नहीं पहचाना? भाई मन्ने तो पहचाना नहीं। आप मेरा नाम नहीं पूछोगे? भाई तेरी तारीफ की है। मुन्ने बनोया कह दिया करें। अच्छा अच्छा थारे घर के भी इस बात ने क्या करें भाई? मैं किसी का लिए नहीं मानता, कोई कहो। अच्छा अच्छा तो न्यूकर ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा और एक काम कर ले, जाके छतरानी को कह दे कि रजपूत चाप सिंह आ चुका है और सोमवती का डोला तैयार कर देंगे। क्यों? मेरी छुट्टी कम है, मेरी छुट्टी थोड़ी है, इसलिए मुझे जल्दी वापस जाना है। और बदवा लेते। अरे और ये सरकारी काम है, कोई घर का काम थोड़ा है। तेरे की जरा रिक्शा चलाऊं हूं मैं ताकि मेरी छुट्टी बच जाएंगी। अच्छा हम रिक्शा चलानी है। और शक्ल दिखने लग रही तेरी दे तो होएगा बटे ना तो रख मैं कह दूं। अच्छा अच्छा छतरानी से कहो कि डोला तैयार कर दे। तो जी हम जाते हैं और ये पता करते हैं। हाँ। आप वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए। हाँ जाइए। हाँ छतरानी जी को नमस्कार है। नमस्कार, कैसे आए संतरी? देखिए छतरानी जी, सरदार चाप सिंह आए हैं और सोमवती का डोला जल्दी से जल्दी तैयार करिए क्योंकि उसके पास छुट्टी थोड़ी है। ठीक है, तुम जाओ और उनकी सेवा पानी करो। ठीक है। तो सजनों अब सोमवती की माँ बड़ी खुशी मनाती है मन में और खुश होके और अपनी बेटी सोमवती के पास जाती है और उसको तैयार करती है और तैयार करते हुए उसे किस तरह से लाड प्यार करती है ये सुनिए रागनी के द्वारा। नहा धो के शर कर वाले तने साजन
मुश्किल ते आना से ना धो के सर करवा ले तन साजन घर जाना से परी प्रेम में आज की साजन मुश्किल ते आना से गरा जमाई आवन की भर उमंग बधाई बाटो चरणामृत बना पाधो के अमृत रस कर चाटू एक दो बरते परले मन ते गालन ते बिनाटू शानी बेटी जवान जमाई पीहर में ना डाटू शानी बेटी जवान जमाई पीहर में ना डाटू जाइए हंसनी हंसी गल्या जाइए हंसनी हंसी गल्या तेरा चित पानी दाड़ा से परी प्रेम में आज के साजन मुश्किल से आना से साजन घर जाना से परी प्रेम में आज के साजन मुश्किल से आना से तीड़ा के बुगटे गया के डब्बे ठोक ठोक भर रखे डोले बंदी धन माया के इंतजाम कर रखे जितने फर्ज बहन बेटी के एक नहीं शर रखे हीरे पन्ने मोहर असर भी लाल मंगा धर राखे हीरे पन्ने मोहर असर भी लाल मंगा धर राखे देख के दुनिया खुश हो जा मन देख के दुनिया खुश हो जा मन
बिना पुलेला फूले हरी बेल काची से जो बिदना ने लिखी बाग में सोए बात साची से शानी ननद बहन यार बेटी अपने घर आची से शानी ननद बहन यार बेटी अपने घर आची से कै लक्ष्मी चंद साज में मिलके कै लक्ष्मी चंद साज में मिलके हर का गुण गाना से परी प्रेम में आज के साजन मुश्किल से आना से ना दो गए शरकर वाले बन साजन घर जाना से परी प्रेम में आज के साजन मुश्किल से आना अब सजनों, वो सोमवती की माँ अपनी बेटी को तैयार करती है और ये पूछती है बेटी कोई किसी प्रकार की कमी तो ना रहेगी हो, बताइए। अब तैयार कर देती है और जोड़ा सज जाता है। और राजपूत चाप सिंह जब जोड़े को लेकर चला तो जो सोमवती की सखी सहेलियां थी वो इकट्ठी को आ जाती हैं और चाप सिंह के साथ हंसी मजाक करती हैं। और किस तरह से, ये सुनिए कैसे। हो घर सी के सुनता जाइए हमने फिर मिलन आइए अपने घोड़े की खेच लगाम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले हो घर सी के सुनता जाइए हमने
पर में बढ़ेगी घी की जोत घर में प्यासा रुक्मण कुंदन पर में हो तू सोने नंद जी के श्याम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले हो गलती के सुनता जाइए हमने फिर मिलने आइए अपने घोड़े की खेच लगाम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले उनके बेड़े पार हुए जिन्हें ध्यान रघुनंदन का समझदार ने बेरा होते गृहस्थी के बंधन का ओ समझदार ने बेरा होते गृहस्थी के बंधन का तू चंदन का छोरा बन के अभिमन मनु छोरा बन के तू चंदन का पोरा बन के अभी मनु छोरा बन के मारी उतरा का करे काम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले हो गलती के सुनता जाइए माँ फिर मिलने आइए अपने घोड़े की कैद लगाम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले ओ जीजा राम 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 ओ जीजा राम 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 जीजा राम 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 साड़ी राम 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 साड़ी राम 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 साड़ी राम 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 रे लक्ष्मी चंद के नाम गुरु का दिल पे रचना चाहिए जो आगे तय शर्म करे मानस के लचना चाहिए हो जो आगे तय शर्म करे मानस के लचना चाहिए बचना चाहिए और जेड़े तय तुले राम अपने बेड़े तय बचना चाहिए और जेड़े तय तुले राम अपने बेड़े तय हो तू नर माई तय काम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले ओ घर के सुनता जाइए हमने फिर मिलने आइए अपने घोड़े की कैच लगाम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले ओ जीजा चलती बरिया मारी राम राम ले अच्छा तरीमा मैं जाऊं हूँ देखे मेरे बाबू तो मिलवा दे मने बाबू ओ बाबू बेटी हाँ बाबू तू जा लड्डू हाँ देखे बाबू जान लाग रही हूँ देखे फिर इतना मिले रोवा क्यों है आए बाबू मिल लूंगी तेरे तय फिर लेबल्टी ठहलूं बेटी तू बस हमेशा उल्टा बतलाइए अच्छा बेटी देख रोया नहीं करते जाती है ना सासरे भेजे कि हथे में ना भेजते तो नहीं ठीक ये 5 रुपये ले अच्छा क्यों दिए 5 रुपये क्यों दिए हैं जब बटेऊ रोड़ा कर लग जा तब सोनी पत्ता बैठ के उल्टी आ जाइए अच्छा तो बाबू मैं जाऊं सू हाँ बड़े प्रेम तो रहियो और बेटी मेरी इज्जत का ध्यान रखिए ठीक से अच्छा बाबू मौज लो तो अब क्या होता है सजनों कि सोमवती की माँ हंसी खुशी से सोमवती को विदा कर देती है और राजपूत चाप सिंह सोमवती का डोला लेकर चले
तो जंगल में आके क्या होता है कि एक सड़क रास्ता काट जाता है और घोड़ा हाथ से छूट जाता है। चाप सिंह घोड़े को रोकते हैं तो सोमवती ये पूछती है कि महाराज क्या बात है, आपने घोड़ा क्यों रोका? तो चाप सिंह राजपूत हो और जो अक्षत्रिय होते हैं वो सोन कसोन को नहीं विचारा करते। चलो राम का नाम लेकर और अपने घर चलो। अब ये बताते हैं कि दोनों घर आ जाते हैं और घर आए तो चाप सिंह के चेहरे पे उदास बैठे हुए, तो उधर से सोमवती आती है और किस तरह से बातें हुई उनकी, कैसे बताया? महाराज हाँ क्या बात है सोमवती? देखिए महाराज, जिस वक्त से मैं आपके साथ आई हूँ मुझे एक बात की चिंता हो रही है। किस बात की चिंता है आपको? कि आपके चेहरे पे जो उदासी है मुझे इसका कारण नहीं पता चला। सोमवती ये ठीक पूछा आपने, मुझे एक बात का रंज बड़ा सता रहा है। कौन सी बात का रंज सता रहा है महाराज? सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको। और एक बात कर रंग सर गोरी मेरे दड़ में, तेरे कौन करेगा लागे ससु ननंद नहीं जड़ में। एक बात का रंग से गोरी मेरे दड़ में, कौन करेगा लाड ससु ननंद नहीं जड़ में। मारा तेरा वीर मरद का नेग बरा रे कपड़ा तेरे ठाडा बेग, रया लकड़ते गम बाढ़ रया लकड़ते गम बाढ़ मोती दरवालिए लड़ में, तेरे कौन करेगा लाड सासू ननंद नहीं जड़ में। यो तेरा ये घर से रूप तेरा चंद्रमा सरदर से, रूप तेरा चंद्रमा सरदर से, जानू बरस गरज के साथ जानू रे बरस गरज के साथ टहल जा जड़ पीपल पर में, तेरे कौन करेगा लाड सासू ननंद नहीं जड़ में। तू करने गुरबत केसी आड ऋषि मुनियों ने पर्वत केसी, बोल में शरबत केसी काज बोल मेरे शरबत केसी काज भरा रस केले के घर में, कौन करेगा लाड सासू ननंद नहीं जड़ में। चलती बरिया की खड़ी रहो ढाल बनी परिया की, ऊते सब तिरिया की ठाड ऊते सब तिरिया की ठाड सती केक बंदी कर में, तेरे कौन करेगा लाड सासू ननंद नहीं जड़ में।
हाँ तो सोमवती, मेरी उदासी का कारण आपको मालूम हुआ? देखिए महाराज, इस बात की चिंता आप मत कीजिए कि आपके जाने के बाद मैं अकेली रह जाऊंगी। सोमवती, मुझे चिंता इस बात की है कि मेरे जाने के बाद बिल्कुल अकेली महल में रह जाएगी, क्योंकि मेरे माँ बाप, भाई बंधु बुआ बहन कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है। देखिए महाराज, मैं पतिव्रता औरत हूँ और अपने पति धर्म को और गृहस्थी के नियमों को मैं भली भांति जानती हूँ। एक बात आप मेरी भी सुनिए। सुनाइए, आप क्या कहना चाहती हैं? सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू धर्म की समने। सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू धर्म की समने। सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू धर्म की समने। देखे जो बालम की दास स्त्री, जो बालम की दास स्त्री, उज निज ने तोले, आठू पैर उदास रहे, पर साजन से हंस के बोले। लड़ना झगड़े चुगली ना चोरी, करती की ना डोले, आए गए की शर्म करे नित, रहना पर्दे ओले। दरखत समान मनुष्य समझ के, दरखत समान मनुष्य समझ के, सोचे पति धर्म ने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू धर्म की समने। सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू धर्म की समने। नहीं गुमान रूप धन घर का, नहीं गुमान रूप धन घर का, नाए उछल के चाले, भीड़ पड़ी में पति के बदले, जान देने की विशाले। पुरुष बिराना बाप बरोबर, न कदी दिल ते हाले, मंगता आ जाते पर्दा करके, भीख जरूरी घाले। क्योंकि मंगता के जाने न पे टोटे, और मंगता के जाने न पे टोटे, और घर के धन घने कम ने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म की समने। सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने, मैं पतिव्रता वीर सजन जानू सुधर्म की समने। बखत उठ के धंधे ला
लागे देखे बखत उठ के धंधे लागे पति ने नवा के नाना धोती करके करे रसोई यो पतिव्रता का बाणा साजन ने पण में सिर समझ के उसके ही गुण गाना जिम झूठ के पति चाल्या जा पाचे भोजन खाना ओढ़ पैर के सादे पड़ते ओढ़ पैर के सादे पड़ते हाजिर कर दे दमने मैं पतिव्रता वीर सजल जानू सुधर्म के समने सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने मैं पतिव्रता वीर सजल जानू सुधर्म के समने मान सिंह सतगुरु की सेवा मान सिंह सतगुरु की सेवा शिष्य लक्ष्मी चंद करण ने शिष्य न सतगुरु सती ने बालम पूजन लायक चरण ने दुनिया भरी पड़ी अवगुण की सांगी नाम धरण ने झूठी देखे शाबाशी हो जासे उस मरण ने बहुत कह परिचार बिना देखे बहुत कह परिचार बिना ना सवाद आवता हमने मैं पतिव्रता वीर सजल जानू सुधर्म की समने सास ससुर और ननद पति सब जगह समझती तुमने मैं पतिव्रता वीर सजल जानू सुधर्म के समने ठीक है सोमवती, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपकी बात को मानता हूँ। देखिए महाराज, अगर आप मेरी बात से सहमत भी हैं, तो फिर चिंता का क्या कारण है? एक चिंता और कसूती बन रही है वह कौन सी? कि मेरी छुट्टी बिल्कुल खत्म हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा? बिल्कुल। यह बात तो अच्छी नहीं कही महाराज आपने। मेरी बात सुनिए। सुनाइए। अरे मेरी छुट्टी के दिन पूरे रहोगे, हर दिल अपने ने थाम लीजिए, दिल परदेसी थमता को ना मत जाने का नाम लिए। अरे छुट्टी के दिन पूरे हो गए, दिल अपने न थाम लीजिए, दिल परदेसी थमता को ना मत जाने का नाम लिए। छुट्टी के दिन पूरे हो गए, दिल अपने न थाम लिए, अरे दिल परदेसी थमता को ना मत जाने का नाम लिए। अरे पेट की खातिर सब कुछ चाहिए, रे पेट की खातिर सब कुछ चाहिए, के जंगताना चले से यानी उम्र में छोड़ के चालिया मेरे गल में फांसी घाले से। अरे सुबक रोवे मतना मेरा काल दर हाल
करे जिंदगी राम हवाले, तेरी क्यों करे जिंदगी राम हवाले। तू तो चाहिए जितने दाम लीजिए, तेरे दामाने के फूकूंगी खिंड, मत जो बन के आम लिए। छुट्टी के दिन पूरे होए, चले पड़े न धाम लिए। चल परदेसी थमता गोरा, मत जाने का नाम लिए। अरे क्यों करे आंब, अरे क्यों करे आंब खंडे जो बन के 6 महीने में आलू मैं। ना आया ते भैया की सू, जेर मंगा के खा लूं मैं। अरे ना आया ते चिट्ठी घेर के अपने पास बोला हलूर में। देख सारी रात एकली सो, भला क्यों कर दिल समझा लूं मैं। अरे जय दिल ना समझ आया जाते रे, जय जलना समझाया जाते, आप हो बदनाम लीजिए। जे मेरी बात में फर्क मिले ते, तार बदन का चाम लिए। छुट्टी के दिन पूरे होए, चले पड़े न धाम लिए। चल परदेसी थमता गोरा, मत जाने का नाम लिए। मैं और कहूँ तू और कह, दूर और कह मैं और कहूँ, यतनास जान की राही से। न्यू ते सारी दुनिया जाने हो, मर्दा गे लुगाई से। अरे मेरी बात का तू ख्याल करेगी तो इसमें तेरी भलाई से। देखे गोडे दे छाती पे चढ़ जायो, पापी इश्क कसाई से। अरे मेरी इज्जत का ख्याल करते रे, मेरी इज्जत का ख्याल करते, इसके गेरे लगा हम लीजिए। आई किसने ले गोदी में सो जाके, बेटा बेटी जाम लिए। छुट्टी के दिन पूरे होए, चले पड़े न धाम लिए। चल परदेसी थमता गोरा, मत जाने का नाम लिए। अरे तुरंत काली प्यार, अरे तुरंत काली प्यार दिखे से आगे का ख्याल कर रखो ना। हाय तेरे प्रेम में मरी पड़ी सू, इसमें दोष मेरा कोना। अरे थाली बैठ के खाएंगे गोरी कुआ जोड़े भरा रखो ना। कह लक्ष्मी चंद इन वीरा ने, मर्दा बिना सरया कोना। अरे दुख भोगे सुख होया करे से, दुख भोगे सुख होया करे से। फिर पछे भोगी हर हम लीजिए। जे ब्याही वीर का ख्याल करे थे, ढूंढे हड़े कोई काम
हाँ तो सोमवती तने मेरी बात सुनी? सुनी महाराज। तो ऐसा है कि मेरी छुट्टी खत्म हो चुकी है और मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा और आप यहाँ रहेंगी, तो अब मुझे कोई चिंता करने की बात नहीं है, मैं जाता हूँ। महाराज आप बेफिक्र होके जाइए, लेकिन जाते जाते अपनी कोई ऐसी निशानी मुझे दे के जाइए जिसके सहारे मेरा वक्त बीत सके और जिसको देख के भोग लगा के मैं भोजन कर सकूं। ऐसी क्या चीज चाहिए आपको? महाराज आपकी ये पटका और कटार मुझे दे जाइए। ठीक है सोमवती, ये पटका और कटार लीजिए और ठीक 6 महीने के बाद मैं आपसे मिलूंगा। अब मैं चलता हूँ। ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होके जाइए। अब वो राजपूत चाप सिंह सोमवती से 6 महीने का करार करके और पटका और कटार निशानी के देके और ड्यूटी पे हाजिर हो जाता है। अब रहते सहते 5 महीने पूरे हुए। एक दिन की बात कि राजपूत चाप सिंह भोजन करके और बिस्तरा लगा लेता है। और लोगों ये कुदरती बात होती है, इंसान जब भोजन कर लेता है उसको अड़कस आ ही जाता है। भोजन करके बिस्तरे पर लेटा, आंखें लगी तो उसको सपना दिखाई दिया। एकदम अचानक जनो किसी ने हाथ पकड़ के ठा दिया, आंखें खुल जाती हैं। आंखें खुली तो उसके जो साथ में साथी सो रहे थे तो अन्यों के लागे रे चाप सिंह के बात भाई न्यू पसीना क्यों करा रहा है तेरे, के बात से? तो चाप सिंह अपने साथियों के सामने सपने का वर्णन करता है। क्या दिखाई दिया उसको, कैसे? सुनिए कि रागिनी के द्वारा बोला। हेर बिस्तर परते चला रे उठ के हो हेर आमन लगा कबाला अरे दो फारा जन डल्या शक्कर पे सुन सपने का जाला बिस्तर पर चंदा उठ के भाई जो कमरा पहले मत देखा, जो कमरा पहले मत देखा फिर न बैठ गया मुझे पे जम के सब सौदा मन बाजा रे जड़ में हुरे शंकर के बची आश बतला मन लाया रे मीठा मीठा बोल परी का नुकाट कालता खाया रे मीठा मीठा बोल परी का जो ते बुलबुल के साथ पत्थर किसने बुलबुल के साथ पत्ता किसने बड़े जान लगा पाया रे तो फारा जन्नत शक्करते सुन सपने का
भाई मीठा पानी, मीठा पानी पान छालिया गोरी लेके चल रे, साड़ी कररी पटने गाली गैल हवा की आल रे, न्यारे न्यारे अरफ बोलती खत से लिख लिख डाल है रे, वो बैठा दूरी कवर मुड्ढे पे साथ सबर के डाल रे, बैठा दूरी कवर मुझे साथ सबर के डाल रे। और शक्ल जमाना देखा घूम के, शक्ल जमाना देखा घूम के, और सपना उतरा रे, तो फारा जन डाला शक्कर से सुन सपने का ताला, बिस्तर पर से उठ के कमर लगा रे, तो भारा जन डाला शक्कर से सुन सपने का ताला रे, तो भारा जन डाला शक्कर से सुन सपने का ताला। भाई गोरी गोरी बैया, गोरी गोरी बैया नरम कलाई, गोरी गोरी बैया नरम कलाई, चूड़ी लाल हरी थी रे, चंद्रमा से मस्तक ऊपर बिंदी ठीक दहरी थी रे, वह इतर रमहरी खुशबू आवे है अंदर कैसी परी थी रे, उकी मोटी मोटी आंख कटिली शाही बीच भरी थी रे, मोटी मोटी आग कटिले जाई बीच भरी थी रे, उके डूंगे ऊपर चोटी लटके, डूंगे ऊपर चोटी लगे, करुणा गलरावे तारा, तो फारा जन्नत है शक्कर से सुन सपने का चले उठे कमर लगे रे, तो भारा जन डाला शक्कर से सुन सपने का ताला रे, तो भारा जन डाला शक्कर से सुन सपने का ताला। अरे चल्या उठ के, चल्या उठ के जना छूट गई, कमरा फेर दिखाइयो रे, आंख फूट गई कुछ ना दिखा, पलंग के हाथ लवाइयो रे, बहा जमाना पानी की जो सोच समझ लो बहियो रे, यो इश्क बुरा जंजाल जगत में कोई मत इसे कमाइयो रे, इश्क बुरा जंजाल जगत में कोई मत इसे कमाइयो रे, अरे लक्ष्मी चमके लगी चोट जगर पे, लक्ष्मी चमके लगी चोट जगर पे, पर बेअक्ला वाला रे, तो भारा जहाँ जगर पे सुन सपने का ताला, बंदर बंदे चले उठ के कमर लगे रे, तो भारा जन डाला शक्कर से सुन सपने का ताला रे, तो भारा जन डाला शक्कर से सुन सपने का
लड़की से 6 महीने का करार करके आया था और 5 महीने पूरे हो चुके हैं और तने दे चल के एक बार उसकी सुध लेनी चाहिए और मिलना चाहिए। अब ये विचार करके मन में और चाप सिंह चल के छुट्टी लेने के लिए साजा बादशाह के पास दरबार में जाता है और वहां किस तरह से बातें होती है ये सुनिए। हाँ तो मैंने कहा बादशाह सलामत प्रणाम। प्रणाम। हाँ चाप सिंह आइए, किस लिए आए भाई? बादशाह सलामत, मैं एक काम से आया था आपके पास, मुझे 15 रोज की छुट्टी चाहिए। किस लिए चाहिए भाई? जब मैं ड्यूटी पर आया तो अपने घर पे पतिव्रता औरत छोड़ के आया था सोमवती। अच्छा। और उससे मैं 6 महीने का करार करके आया था। आज बादशाह सलामत मेरे को 5 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए आप मेरे को 15 दिन की छुट्टी दें तो मैं वादे के मुताबिक जाकर एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तो आप 1 महीना पहले छुट्टी ले रहा चाहते हो? जी हाँ। तो आप मेरी तरफ से आपको फुल इजाजत है। ठीक है? धन्यवाद। अपने जहापना दीन दुनी के बादशाह मुल्की लाट बादशाह सलामत, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए शेर खान, बड़े हंसते हुए आ रहे हो, क्या बात है? देखिए बादशाह सलामत, छोटी सी दरखास्त मेरी भी है एक। सुनाइए। जनाब, कार्तिक के महीने में मैं बाजरा बो का आया था, उसमें सरसों की आड़ लगानी भूल गया। अरे मूर्ख, पहली तो बात, कार्तिक के अंदर बाजरा नहीं बूता है। अच्छा, अगर जो तुम्हारे बोते होंगे तो उसके अंदर सरसों की आड़ कभी नहीं आती। और आप ये झूठ बोलते हो। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा, झूठ तो चाप सिंह बोल रहा है। अरे ओ शेर खान, क्या बकवास करता है? मैंने क्या झूठ बोली भाई? अगर तू ये पहली मत बुझाओ, अगर कोई झूठ बोली तो साफ साफ कहे, क्या झूठ बोला मैंने? देखो बादशाह सलामत, ये चाप सिंह बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहा है, क्या कहता है? महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि मेरे घर में पतिव्रता औरत है। आपको कोई शक है? पूरा शक है। हाँ महाराज, हाँ। मुझे पूरा शक है, इसके घर पर पतिव्रता औरत नहीं है। ठीक है बादशाह सलामत, ये कहता है कि मेरे घर पर पतिव्रता औरत नहीं है। ठीक है। तो मैं इस दरबार के अंदर मैं शेर खान से शर्त लगाता हूँ। क्या शर्त लगाते हो? आज के बाद हमारी इसकी जान माल की बाजी रही। अगर ये मेरी औरत का शर्त तोड़ने में कामयाब हुआ, हाँ, तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा और मेरी जायदाद जो है वो उसका मालिक ये शेर खान होगा। अगर ये शर्त नहीं तोड़ सका तो प्यारे मानस शेर खान है, तन्ने फांसी पर चढ़ना पड़ेगा और तेरी जायदाद का मालिक मैं होऊंगा। ठीक है महाराज, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आपको कितने रोज की छुट्टी चाहिए? महाराज, ये तो मैं जब बताऊंगा, पहले ये बताओगे इसने कितने दिन रह रहे हैं गराजान में? 1 महीने है बाकी। 1 महीना है ना, तो मुझे 15 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है बादशाह सलामत, ये 15 रोज की छुट्टी मांगता है। हाँ। तो 5 दिन मैं अपनी तरफ से देता हूँ, इसके पास 20 दिन का समय है। ठीक है महाराज, जब 20 दिन की कह रहे हो ना, मैं तो 1 हफ्ते में खाई खोद दूंगा, देखियो। ठीक है, आप जाइए और इस बात को साबित करिए और दरबार में आइए। अब सजनों, शेर खान और चाप सिंह की जान माल की बाजी लग जाती है। 20 दिन का समय दिया जाता है शेर खान से। अब शेर खान वहां से चल के दरबार से कहा कि एक वेश्या बाजार के अंदर आता है। वहां एक तारा नाम की दूती रहा करती, उसके पास आता है और आवाजें लगाता है। आगे सुनिए आप। अरे कोई है क्या अंदर? हाँ जी, आइए। कौन है आप? मैं शेर खान पठान हूँ। तो आइए, आपकी क्या सेवा कीजिए? सेवा क्या, आप बताओ कौन हो आप? मुझे तारा दूती से मिलना है। तो मेरा नाम तारा दूती है। अच्छा, तारा दूती आप हैं? तो बोलिए, आपकी क्या सेवा करूं? हाँ, मेरा काम सुनो। हाँ, बताइए। सत्यरानी दियो रंगला, मारी बाजी लग रही जान की, मारी बाजी लग रही जान की।
प्रीत जोड़ने की समझी, तारे हाथ जोड़ने की विधि, दिल जोड़ने की, अरे सत्य तोड़ने की मेरी से सलाह देखूं कितने धर्म ये मान की मारी बाजी लग रही जान की। ओ चतराई दियो रे मेला, मारी बाजी लग रही जान की, मारी बाजी लग रही जान की। तुम्हें मेटो ने मेरा अंदेशा लूट लिया, जगत बना के पैसा तुम्हें मेटो ने मेरा अंदेशा लूट लिया, जगत बना के पैसा, अरे बढ़िया कैसा तेरा रे गला मुंह में बीगत मकरी पान की मारी बाजी लग रही जान की। ओ चतराई दियो रे मेला, मारी बाजी लग रही जान की, मारी बाजी लग रही जान की। विपता मेटन दुखिया नर की जगह पता, रजपूता के घर की विपता मेटन दुखिया नर की जगह पता, रजपूता के घर की, जिते संग मर मर की पिछी से सिला मैं भी कर लूंगा सैल मकान की मारी बाजी लग रही जान की। ओ चतराई दियो रे मेला, मारी बाजी लग रही जान की, मारी बाजी लग रही जान की। लक्ष्मी चंद भजिया कर राम तन के दुखड़े मिटे तमाम, लक्ष्मी चंद भजिया कर राम तन के दुखड़े मिटे तमाम, मेरा मौके पे दियो काम चला, जब इज्जत रहे पठान की मारी बाजी लग रही जान की। ओ चतराई दियो रे मेला, मारी बाजी लग रही जान की, मारी बाजी लग रही जान की। अरे शेर खान, आपने ये छतरानी का क्या चक्रा किया? देखो तारादूती, एक बात बताओ, आपके शहर में सरदार चाप सिंह नाम का कोई आदमी रहता है? रहता है। तो उसके घर पे सोमती नाम की पतिव्रता औरत भी बताई? हाँ रहती है। वो भी रहती है? हाँ। तो मेरे को उस छतरानी से मिलना है। अरे मूर्ख, पागल, उनका नाम लेने से तो धरती थर्राती है। क्यों, ऐसी क्या बात है उनमें? मैं आपको बात बताती हूँ, एक मेरी ध्यान से सुनना। बताओ। वो क्या चीज है? क्या चीज है मेरे को बताओ। कर खामोश होश कर दिल में, ना डूबेगा बिन पानी, नाम लेते धरती लरसे रजपूता की रानी, कर खामोश होश कर दिल में, ना डूबेगा बिन पानी, नाम लेते धरती लरसे
भूप ने बन में जाके करी तपस्या बारी, स्वर्ग का राजा बना दिया जा सकी अंदर की नारी। इश्क नशे में अंधा हो करी ऋषियां की असवारी, धर्म नष्ट होया साप दे दिया लात ऋषि के मारी। स्वर्ग ते गिर गया अजगर बन गया, स्वर्ग ते गिर गया अजगर बन गया, ना गई शक्ल पहचानी। ओ नाम लेके धरती लड़के रजपूता की रानी, कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा मेरे पानी। ओ नाम लेके धरती लड़के रजपूता की रानी। इंदर चंदा दोनों चाले मत के एक बात ने, गौतम के घर पहुंच गए वे जारी कर रात ने। मुर्गा पर चंदा ललकारा घेरा दिया सात ने, जान पटी जब सांप दे दिया मुश्किल हुई गात ने। नीच के मुर्गा चांद के शाही, नीच के मुर्गा चांद के शाही, इंदर के बग जानी। नाम लेके धरती लड़के रजपूता की रानी, कर खामोश होश कर दिल में ना डूबेगा मेरे पानी। नाम लेके धरती लड़के रजपूता की रानी। सब ते खोटा है जगत में चोर जार का बाणा, जूता पिटा फिर रात दिन लगे कुटुंब के लाना। पर तरिया और पर धन की डब चाहिए नहीं लकाना, आड़े आए ने कोई न बरजे सुनो प्रेम के गाना। कोटी तक नशे में डुले, कोटी तक नशे में डुले, के पीरा बिन जानी। अरे नाम लेके धरती लड़के रजपूता की रानी। खामोश होश कर दिल में डूबेगा मेरे पानी। अरे नाम लेके धरती लड़के रजपूता की रानी। लक्ष्मी चंद भजन कर हर का जिंदगी से धन धन की, इतना दम तेरे मैं को नम बेदी सुनस नस की। बुरा ने दशत छतरा बन की, हाथी ने अंकुश की, रजपूता ने जान पाट गीत बात रहे न बस की। काट तेरे दो टुकड़े कर दे, काट तेरे दो टुकड़े कर दे, दिल के गरा पटानी। अरे नाम लड़के धरती लड़के रजपूता की रानी। कर खामोश होश कर दिल में ना डूबेगा बिन पानी। नाम ले
समझाया दूती ने शेर खान को, लेकिन शेर खान नहीं मानता कि मन्नत एक बार उससे मिलना जरूरी है और मेरी चाप सिंह की जान माल की बाजी लगी हुई है। तो दूती ने कहने लगी कि भाई तेरे बस की बात नहीं है, तू अरे ठहर मेरे पास, मेरे डेरे पर रोक के, और मैं कोई जतन बना कर देखती हूँ, अगर कोई तेरा काम बन गया तो। आप लोगों, वो दूती चाप सिंह की बुआ बनकर और सोमवती के पास महल में जाती है और उनकी आपस में किस तरह से बातें होती हैं ये सुनिए। संतरी, हाँ बोलिए जी, आप कौन हो? मैं चाप सिंह की बुआ हूँ और जाकर सोमवती को कहिए कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो मैं अंदर जाकर सूचना देता हूँ, आप यहाँ रुकिए। ठीक है। मैंने कहा छतरानी जी को नमस्कार है। नमस्कार संतरी, कहो क्या बात थी? देखिए बाहर डोडी पर आपकी बुआ बतलाती है और आपसे मिलना चाहती है। कोई मिलने के लिए आया है? जी हाँ। आप उसे अंदर भेज दीजिए। ठीक है। हाँ तो अंदर जाइए जी। आप कौन हैं? आइए मेरी बेटी, आइए, मैं तेरी फूफस हूँ। फूफस? फूफस क्यों करोई? तेरे पति की बुआ। बुआ? देखिए उसने तो मना कराया था कि उसका इस दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं है। ये बेटी के बताऊं, तेरे ससुरे के साथ मेरा झगड़ा हो गया था, पर ईब वो मेरा भाई भी भगवान ने प्यारा हो गया और मेरे तक थारे तक मिलने बिना रहा ना गया। किस है मेरा बेटा? तेरा बेटा वो तो फौज में जा रहा है। अच्छा तो बुआ एक बात कर, तू बैठ और मैं नहा आऊं। अब सजनों, सोमवती जब स्नान करने के लिए भीतर गई तो दूती भी कड़ मसलन के बहाने से अंदर घुस जाती है और सोमवती के नहाती हुई के बाई जांग पर तिल का निशान देख लेती है और मन में ये सोच लेती है कि एक तो ये ठोस सबूत ये मिल गया। अब 2-3 रोज रुकी और फिर 2-3 रोज के बाद फिर न्यू के लगी कि बेटी अब मैं चलना चाहूंगी, तो किस तरह से फिर बातें होती हैं ये सुनिए। बेटी, हाँ बुआ। ईब तो मैं जांसू और देखे अपना पटकार कटार दे दे, तेरे देवर का ब्यास है। पटका और कटार? हाँ बेटी। देखिए बुआ, ये तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि ये इनकी बहुत प्यारी निशानी मेरे पास है। बेटी एक दिन में कुछ ना होता, परसों परले दिन आ जाएगी। अच्छा तो ले बुआ ये पटका और कटार, और परसों परले दिन मैंने वापस जरूर कर दिए। अच्छा बेटी। अब सजनों, वह दूती बहाने से धोखे से पटका और कटार ले लेती है और नहाती हुई के सोमवती को बाई जांग पर तिल का निशान देख लेती है और आके शेर खान को बता देती है और शेर खान इनाम दे के दूती को और खुश हो जाता है और खुश होकर दरबार में पेश होता है। ये सुनिए ही आगे किस तरह से बातें हुई। आली बात से सलामत, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ शेर खान, हाँ महाराज। खेल का आगे बैठ गा भाई। महाराज बैठगा क्यों रहूं, तब मैं खेलगा। तो आप अपना काम कर ले। बिल्कुल कर लिया। बताओ चाप सिंह हाजिर हैं? हाँ भाई चाप सिंह, ये आपके घर से आया और इनसे पूछिए। हाँ तो भाई शेर खान, क्या आप मेरी पत्नी से मिले? बिल्कुल मिला। कोई निशानी ले आए? निशानी बिल्कुल हाजिर ले रहा हूँ। क्या? बादशाह सलामत। ये देखिए, ये पटका और कटार इसकी है, पूछो इससे, दिखाओ। हाँ भाई चाप सिंह, इन चीजों को आप पहचानिए, ये आपकी है क्या और किसी की है? ओहो बादशाह सलामत, मैं मानता हूँ ये पटका और कटार मेरा है। अच्छा। क्योंकि इस पर मेरा नाम खुदवाया हुआ है। जी हाँ। लेकिन ये कोई ठोस सबूत नहीं है जिसको सोमवती पे गलत ठहराया जा सके, क्योंकि ये चीज बाजार से और भी आ सकती है। कहाँ ये खरीदी जा सकती है या महल से चोरी की जा सकती है। अगर इसके पास कोई और ठोस सबूत हो तो पेश करे दरबार में। तो भाई हमारा शेर खान, ये को खास सबूत नहीं मानते? सबूत नहीं है। तो एक सबूत मैं ऐसा दे सकता हूँ हाँ। जिसको ये भी मान लेगा, ये दरबार भी मान लेगा। ठीक है, बता दे भाई। और उड़त वो मान से पहुंचेगा,
जिसके भीतर पक्का जल से मेरी तू झूठ बात समझता इसमें ना तिल भर भी हलचल से ले पड़ दे कि मैं बात बता दूं उसके बाई जांग में चल से। ओहो सभा में है तिल का सोना नशा नजरगी और चेहरे की लाली कदर रज पुता की घटी सभा में तिल का सोना नशा नजरगी चेहरे की लाली कदर रज पुता की घटी सभा में तिल का सुनन शान लड़की ओ चेहरे की लाली कदर रज पुता की घटी कदर रज पुता की घटी। मत डूब्या तेरे प्यार नर मिलक फेरा की नार नर दो प्यारे प्यार में मिल के फेरा की नार न मारन मारन गए मृग भगवान व सीता छल कर कठाली वो रावण पहुंचा पंचवटी सभा में तिल का सुना निशान जड़गी चेहरे की लाली कदर रज पुता की घटी सभा में तिल का सुनन शान लड़की चेहरे की लाली कदर रज पुता की घटी कदर रज पुता की घटी। तू मन दीन दुनित खोजी गान मेरे राम का के बोगी रे तू मन होगी सोमवती बेईमान से रखा बन बैठा बाली रे मुझे सुगरीव से प्रीत अटी सभा में तिल का सुना निशान जड़गी चेहरे की लाली कदर रजे पुता की घटी सभा में तिल का सुना निशान जड़गी चेहरे की लाली कदर रजे पुता की घटी कदर रजे पुता की घटी। शेर खा दरबार में सज गया ढोल तेरी बदनामी का बज गया शेर खा रब करम हाय रब करम तज गया मेल मकान बकी थी पिंगला ने गाली भर तेरी ने पाछे जाए पटी सब हमें दिल का सुने निशान कदर है रज पुता की घटी कदर है रज पुता की घटी करो गुरु मान संग आनंद मेरे सब छुट गए ऐसे आनंद करो
लक्ष्मी और लक्ष्मी चंद धर तेरा ध्यान तू दुर्गे दंगल में ध्याली तेरी कलयुग में भी ज्योत जची सभा में अब सजनों, जब तिल का निशान बताया शेर खान ने तो जितने भी राजपूत बैठे हुए थे सबकी गर्दनें झुक जाती और चाप सिंह अपनी हार स्वीकार करता है, लेकिन ये कहता है कि बादशाह सलामत, जिसके कारण ये दिन देखना नसीब हुआ, मैं एक बार उस मानस खानी डांड से मिलना चाहता हूं। अब इजाजत लेके और सोमवती से मिलने के लिए आता है और उधर से सोमवती ये सोचती है कि तेरे पति करार के मुताबिक आ रहे हैं। वो हार श्रृंगार करके आरता करने की तैयारी करती है और जब डोडी पे पहुंचे आरता करने लगी तो आरते की थाली का हाथ मारा ने बोला, रे बेईमान, तने इस आरते के लायक मेरे को छोड़ा ही कहां है। तो सोमवती ने कहने लगी, पतिदेव आप इतने क्रोधित क्यों हो, क्या बात है? ने बोला, रे बात पूछती है, मेरे को मीठी मीठी बातें लगा कर ड्यूटी पर भेज दिया और पीछे से तूने शेर खान के साथ रंग रलिया मनाई। हे महाराज, कौन शेर खान? मैं किसी शेर खान को नहीं जानती। ने बोला, अच्छा नहीं जानती कि नहीं? ने बोला, ले तू वो मेरी पटका और कटार दे जो निशानी के तौर पर तूने ली थी। हे महाराज, पटका और कटार तो आपकी बुआ लेगी। अच्छा, मैं तेरे को मना करके कहा था कि मेरे माँ बाप भाई बंद बुआ बाण कोई भी को ना, फिर या बुआ कितने पाली शेर खान तेरे पास रुका है कि नहीं महाराज? ने बोला, चल तेरी बात को बड़ी करता हूं मैं कि पटका और कटार ते मेरी बुआ लेगी। लेकिन बेईमान शेर खान ने न्यू भी क्यों कुरबेरा ला गया कि तेरी बाई जांग पे तिल का निशान है। 6 महीने की कह गया था तने सोच के जिंदगी काटी को ना, था ढंगी इज्जत बिगड़न का तू 2 चीजा ने नाटी को ना। गुण ने खा लिया पेट चने का अरसा ना थारे दिन गहने का, और मैं मजा चखाता बुआ अपने का तने आज तक घर डाटी को ना। तू झूठ बोला है और तेरी एक ही सजा है, आज से मैं तेरे को दुहाग देता हूं। अब लोगों, चाप सिंह सोमवती को दुहाग देके और वापिस हाजिर हो जाता है। फांसी का दिन मुकर्रर कर दिया जाता है और शेर खान नाचने गाने वालियों को बुलाता है। सोमवती नाचने गाने वालियों के साथ मिलकर दरबार में हाजिर हुई, नाचना गाना किया। तो सारा बादशाह ये कहते हैं कि अपना इनाम मांगो। तो कहती है कि महाराज, आपके दरबार में मेरा एक चोर है, उसे पकड़वाओ। कौन है? शेर खान की तरफ इशारा किया कि ये मेरा चोर है। क्या चुराया? कि 5000 कुछ नगद रुपए, तेरे को जेवरात। क्यों मैं शेर खान, ये सच है? कि नहीं महाराज, ये झूठ बोलती है। तो महाराज, मैं झूठ बोलती हूं तो कुरान शरीफ मंगवाइए और उस पर हाथ रख के कसम खुआइए। अब दरबार के अंदर शेर खान कसम खाता है कुरान शरीफ पर हाथ रख के कि ये तो ये कहती है मैं इसके डेरे पे गया, मैंने चोरी करी, मैंने तो आज से पहले इस बदसूरत की कदे शक्ल नहीं देखी। तो सोमवती ने बोली कि महाराज, इसके बयान कलम बंद किए जाएंगे। क्या कह रहा है? तो सारा बादशाह ये कहता, भाई शेर खान तू झूठा है कि नहीं मैं सच्चा हूं? तो बोला, पक्की बात है कि हाँ? तो बोला, जब इसकी शक्ल नहीं देखी तो ये पटका और कटार कहां से आए? हमारा पूछो इससे, ये कहां से लाया? मैं इस चाप सिंह की औरत हूं, मेरा नाम सोमवती है। बस क्या था, भेद खुला। शेर खान तो कहने लगे कि भाई फांसी के तख्ते पर चढ़ी और चाप सिंह को फांसी के तख्ते से उतारा जाता है तो सोमवती का हाथ पकड़ के लाड करता उसके, और किस तरह से क्या कहता है चाप सिंह, क्या बता? और बोलिए मुँह खोलिए, अरे बोलिए मुँह खोलिए, ओलिए उड़े नर गोरी, लाड कर लूं तेरे रे। बोलिए मुँह खोलिए, ओलिए उड़े न रही तू किसा चीज मन फीकी, तेरे मस्तक में रोही टिकी, नाचना गाना कदम कशिकी।
आगी फिर के पाया नजर के, आगी फिर के पाया नजर के, कर्मा करके मारे तेरे, फिर मिल गए तेरे रे, बोलिए मुँह खोलिए, न्यू नहीं काम चले लखों से, गोरी नहीं मेरे जगर में दोष, पर मन एक बात का मोस है, साथ में पंचायत में, साथ में पंचायत में, आठ में ले आठ गोरी मन ले लिए फेरे रे, बोलिए मुँह खोलिए, ओलिए तू मेरी साजन सैर फिर के, इब नहीं काम करेंगे डर के, आगिर कांद जोड़ी डर के, टेक के कर शेक के, टेक के कर शेक के, देख के ये काम गोरी आए हो जे मेरे रे, बोलिए मुँह खोलिए, लक्ष्मी चंद मारा रट हरी की, मिल गई तू अर्ध शरीरी घर की, तन राखी सला हज वर की, आज नात धर्म राज के है, आज नात धर्म राज के, बाहर हे रघुवरी हमारे लागने थे तेरे रे, बोलिए मुँह खोलिए, और सजनों अब वो शेर खान जो था वो सोमवती को बहन स्वीकार करता है और नाक रगड़ता है दरबार के अंदर कि मेरी गलती हुई, ये पति भरता है और चाप सिंह और सोमवती उसको माफ कर देते हैं और यहीं पर ये सांग समाप्त होता है। तो सर आकर के बोलिए नगर खेड़े की। ये आपने सुना सांग चाप सिंह सोमवती। कलाकार थे रणबीर बड़वासनिया, नीलम चौधरी, गुलाब सिंह, अपलू दहिया, प्रवीण कुमारी और ममता दहिया। और इस सांग के लेखक थे लक्ष्मी चंद। राम राम जी, वीडियो बढ़िया लगी हो तो हमारे चैनल मिशन हरियाणा ने करो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी। घंटी जरूर दाब दियो ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप द्वारा सप्ताह पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।